नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। चुनाव छोटा था, एक शहर के मेयर का था, लेकिन बात बहुत बड़ी हो गई थी और यदि लगा कि यदि इस देश में लोकतंत्र ऐसा ही चलना है, तो फिर चुनाव आयोग भी क्यों चाहिए? चुनाव भी क्यों चाहिए? ये चुनाव के नाटक का मंचन भी क्यों चाहिए? टैक्स पेयर्स के हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए जो खर्चा होते हैं, उसकी भी ज़रूरत क्या है? लेकिन जब ये विश्लेषण हम कर रहे थे या मेरे जैसे तमाम विश्लेषक जिन्हें प्रजातंत्र, लोकतंत्र इस देश में बना रहे, बाबा साहेब आम्बेडकर के अध्यक्षता में जो संविधान बनाया गया इस देश का, वो बचा रहे हैं। ऐसे असंख्य भारतीय, उनकी पीड़ा थी वो कि क्या इस देश में आने वाले समय में चुनाव ऐसे ही होंगे। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से वो इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव था, जहाँ इंडिया के घटक दल और सामने बीजेपी यानी एनडीए वर्सेस इंडिया का चुनाव था। इंडिया गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत था। 35 का सदन था, क्योंकि वहाँ लोकसभा संसद को भी एक वोट देने का अधिकार होता है, तो 36 हो जाता है। 18 वोट चाहिए, 19 वोट चाहिए जीतने के लिए और यहाँ कई ज़्यादा वोट थे। सामने सिर्फ 16 वोट थे बीजेपी के पास। 14 उनके, 1 अकाली दल का और 1 सांसद का। लेकिन जब चुनाव डिक्लेयर हुए, तो पीठासीन अधिकारी बीजेपी के एक नेता को बनाया गया। उन्हें लगा कि तोड़-फोड़ में वक़्त कम मिल रहा है, इसलिए उन्होंने बहाना बनाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो भी चुनाव के दिन, जिस दिन लोग चुनाव वोट करने के लिए आए, उस दिन बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और 4 फरवरी को चुनाव होंगे। चुनाव 4 फरवरी को क्यों, अभी क्यों नहीं? ये भी न्याय माँगने के लिए आम आदमी पार्टी को पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने आदेश दिया 4 फरवरी को क्यों, आप 30 जनवरी को करिए। 30 जनवरी को आए, उन्होंने मतदान किया और नतीजा घोषित किया। 8 वोट इंडिया गठबंधन के रद्द किए गए और बहुमत 16 सदस्य वाली पार्टी का हो गया और मेयर उनका चुन गया। उसके बाद वो वीडियो सामने आया, जिसमें पीठासीन अधिकारी उस वोट के ऊपर क्रॉस मारते हुए, छेड़खानी करते हुए उसे रद्द करवा रहा था और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि ऐसे चुनाव जो सामने दिखते हैं कि बिल्कुल रिग किए गए, जहाँ लोकतंत्र की हत्या होती हुई दिखाई देती है, ऐसे में वो जीत भी यदि मिल जाए, तो कम से कम लोकल यूनिट तो उत्साह मनाएगा, क्योंकि उन्होंने एक षड्यंत्र करके किया। लेकिन राष्ट्रीय नेता इससे दूर रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा साहब ने एक बहुत बढ़िया ट्वीट करके इसको इंडिया गठबंधन की पहली हार कही। ये लिटमस टेस्ट है कहा और इंडिया गठबंधन की ऐसे ही छितड़े उड़ते जाएँगे आने वाले चुनाव में। ये भी उन्होंने कहते हुए अपनी पीठ थपथपाई, मेयर को बधाई दी और अपने स्टेट यूनिट को गौरवान्वित किया। ये सब देखने के बाद भी फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाई कोर्ट गए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अगली डेट दी, लेकिन जो डिमांड थी कि आप स्टे दीजिए इस चुनाव पे, उन्होंने देने से मना किया। उसके बाद वो सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने जब वो वीडियो देखा, तो वीडियो देखने के बाद चंद्रचूड़ साहब फूट पड़े। डीवाई चंद्रचूड़ जी, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज़ वाचिंग
वी कांट अलाउ द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी टू हैपन इन दिस वे। उन्होंने कहा द स्टेबिलिटी फैक्टर इन दिस कंट्री इज द प्यूरिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। इस देश में अभी सब शांत है, संतुलित है, ये देश स्टेबल है, तो इस वजह से है। या अराजकता नहीं, राजकीय अराजकता नहीं, क्योंकि चुनाव का जो प्रोसेस है वो बहुत ही प्योर है। और यदि इसी इम्प्योरिटी उसमें आती है तो फिर चुनाव में विश्वास किसका लगे रहेगा। कुल मिलाकर आज लोकतंत्र की हत्या कह के जो जूता पड़ा हुआ है इस चुनावी नौटंकी पे, उससे वो पीठासीन जो अधिकारी था, पीठासीन अधिकारी, उसका क्या तेवर था, क्या स्टेटस था समाज में, उसके राजनीतिक करियर में या अपने पार्टी में क्या वजूद था, ये तो भगवान जाने। लेकिन जेपी नड्डा का तो वजूद है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक पार्टी के। क्या वो आज राष्ट्र से माफी मांगेंगे इस बात के लिए कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने एक गलत चीज को महिमांडित मंडित किया। क्या एक षड्यंत्र के तहत ये किया गया था? क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, सीधा गृह मंत्रालय के अंडर आता है। क्या एक बड़े लैबोरेटरी के रूप में या टेस्टिंग पॉइंट के रूप में इस मेयर का चुनाव करवाया गया था? क्योंकि जिस हिसाब से प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या की गई और बीजेपी के मेयर को चुनाव जितवाया गया, उसके बाद में बीजेपी ने तो अपने मेयर का बचाव करते हुए बहुत महिमा मंडन किया। लेकिन गोदी मीडिया सुबह से शाम तक इंडिया गठबंधन की पहली हार और इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन तार-तार हो गया, ये मेयर का चुनाव नहीं जीत सकते, ये लोकसभा में क्या करेंगे? पूरा दिन भर चंडीगढ़ के चुनाव को महिमा मंडित करते रहे। लोकतांत्रिक लोकतंत्र की हत्या को महिमा मंडित करते रहे और फिर एक बार उन्होंने साबुत किया कि वो सत्ता के दरबार में नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएँ हैं, पत्रकार नहीं। मैं पत्रकारिता को नृत्यांगना कह रहा हूँ। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे क्लियरिटी के साथ कहूँ। मैं जेंडर बायस्ड नहीं हूँ। पूरी पत्रकारिता को नृत्यांगना कहा है। लेकिन जब न्यायपालिका में मामला गया, तो आज न्यायपालिका ने फिर से एक बार आशा का दीप प्रज्वलित किया हर भारतीय के मन में कि नहीं, सर्वोच्च न्यायालय देख रहा है और देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय आँख नहीं मूंद सकता। उन्होंने तुरंत ऑर्डर देते हुए उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी को सज़ा होनी चाहिए। उन्हें ऑर्डर दिया कि अब सदन की कोई बैठक नहीं होगी जब तक निर्णय नहीं होगा। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल साहब को कहा कि आप तमाम एविडेंसेस जो है इसको सँभाल के रखिएगा। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, इसका दायित्व आपका होगा। मतलब दायित्व मतलब ये आपके संरक्षण में होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के मूल्य इतने समाप्त हो गए हैं? क्या चुनाव जीतने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं? ईडी, सीबीआई, लालच, पैसा, जब सब कुछ नहीं हुआ, तो फिर 16 को 21 से बड़ा बताना, नया अरिथमेटिक की थ्योरी गढ़ना, यदि ऐसा ही होगा तो फिर 2024 में चुनाव करने की क्या ज़रूरत है? फिर तो वो हारे हुए उम्मीदवार भी जितवाने लगे, तो फिर अब की बार 400 पार तो 100% अब की बार तो 500 पार, 545 है तो उसमें 500 की 500 आपके पास आएगी। क्योंकि चुनाव होंगे कहाँ? और जो चुनाव होंगे उसमें नतीजे कैसे आएँगे? किसी को 2 लाख वोट मिलेंगे, किसी को 1 लाख मिलेंगे, 1 लाख वाला विजयी होगा, क्योंकि वो बीजेपी का है, सांसद बन जाएगा, सर्टिफ़िकेट मिलेगा। आप जाते जाइए, लड़ लीजिए, कोर्ट में जाइए, सालों लगेंगे कोर्ट में केस, 5 साल निकल जाएँगे, सरकार बनी रहेगी। क्या इस हद तक नीचे गिर रही है भाजपा?
तोड़ा-फोड़ी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, ये तो हम लगातार देख रहे थे। विपक्ष को जेल में डालना, उनके सेनानियों को जेल में डालना, बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए ताकि पार्टी समाप्त हो जाए, पार्टियाँ तोड़ना, परिवार तोड़ना, ये सब चल रहा था। लेकिन इतना घिनौना कि जहाँ सब कुछ खत्म हो गया, फिर सीधा वोटिंग ही होना है। तो फिर आपके ज़्यादा उम्मीदवार होने सदस्य होने के बावजूद भी कम सदस्य वाले को जीत हासिल करवाएँगे, वहाँ रहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वहाँ वो राजनीतिक दल, जो एक ज़माने में अपने 4 चेहरा चरित्र के लिए जाना जाता था, चेहरा उनका कुछ बचा नहीं। चाल कितनी टेढ़ी हो गई, ये तो आप देख रहे हो। और चरित्र, इसकी व्याख्या मैं करूँगा नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।